गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 15 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज 15 जनवरी को देश के कुछ भागों में जो है मकर संक्रांति भी मनाया जा रहा है। कुछ भागों में कल ही जो है 14 जनवरी को मनाया गया। कल इसके बारे में हमने बताया भी कि पतंग उत्सव जो है मनाया जाता है 14 जनवरी और 15 जनवरी को गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में। वहीं पर जो है मकर संक्रांति जिसको खिचड़ी या दही चूड़ा बोलते हैं वो बिहार में मनाया जाता है। हालांकि बिहार में जो है 15 जनवरी को भी मनाया जा रहा है। वहीं पर उत्तरायणी जो है ये उत्तराखंड में और दिल्ली के क्षेत्र में मनाया जाता है, खास करके ये उत्तराखंड में। और साथ ही साथ जो है लाहौरी जो है ये मनाया जाता है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, मुख्य रूप से पंजाब में जो है ये मनाया जाता है। ये 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। और कल जो है भूलवश आपको लाहौरी की जगह वैसाखी जो है बता दिया गया था, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। तो आज का जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को जो है इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है, या इसको कहें भारतीय सेना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस के रूप में 1949 से मनाया जा रहा है। ये 1949 से इसलिए मनाया जा रहा है कि पहली बार 1949 में कोई भारतीय सेना प्रमुख बना। और प्रथम भारतीय सेना प्रमुख का क्या नाम है? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा ये पहली बार जो है 1949 में बने। चूंकि भारत आजाद तो हो चुका है कब? 1947 में ही, लेकिन 1947 से 1949 तक जो है ब्रिटिश आर्मी चीफ ही फ्रांसिस बूचर जो हैं यही प्रमुख थे। चूंकि 15 जनवरी को क्या होता है कि के.एम. करियप्पा जो है सेना प्रमुख बनते हैं और तब से जो है भारतीय सेना दिवस इस तिथि को मनाया जाने लगा है। तो आज क्या है? भारतीय सेना दिवस। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स की बात करें तो आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जो है राहुल गांधी इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। कहां से प्रारंभ किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा? तो मणिपुर के थैवाल जिले वहां से जो है प्रारंभ किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और यह यात्रा जो है 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक जो है चलेगा और ये 21 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। यह यात्रा जो है करीब 15 राज्यों से होकर 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें करीब जो है 115 जिले इसमें आ रहे हैं। और ये जो है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, बिहार, इन सब राज्यों से होते हुए जो है महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो यात्रा प्रारंभ किया गया है, ये यात्रा प्रारंभ करने का जो है ये ध्येय है, ये राहुल गांधी का कहना है कि समानता, भाईचारे, सद्भावना आदि को बढ़ाने के लिए और ये यात्रा जो है की जा रही है। तो आपको ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये अंत कहाँ पर होगा, कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, ये आपको याद रखना जरूरी है। इससे पर प्रश्न जो है बन सकते हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सेमीकंडक्टर से संबंधित। सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये
भारत सरकार द्वारा 2021 में यह पहल की गई थी कि भारत को जो है सेमी कंडक्टर का हब बनाया जाएगा। लेकिन जब हम इसकी पॉलिसी की बात करें तो अभी तक जो है मुख्य रूप से बड़े स्तर पर 2 ही सेमीकंडक्टर की कंपनियां जो है अभी तक भारत आ सकी हैं, जबकि चीन में अभी 44 सेमीकंडक्टर कंपनियां और अमेरिका में जो है 14 सेमीकंडक्टर कंपनियां अपना संयंत्र जो है लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारत जिस प्रकार जो है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक हब के रूप में कहा जा रहा था कि बनेगा, वो जो है अभी बनता दिख नहीं रहा है। तो ये जो है एक सोचनीय विषय है। साथ ही यहाँ पर हम ये चीज़ भी आपको बता दें कि अभी वर्तमान में सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर या सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान बनाती है। ताइवान जो है जहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ है, तो वो ताइवान बनाती है सेमीकंडक्टर। और यहाँ की कंपनी फॉक्सकॉन जो है ये भी अपना भारत के तमिलनाडु में अपनी सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है स्थापित करेगी। यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में अभी द्रुत गति से नहीं चल रहा है। उसका पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो है कंपनियों की स्थापना से संबंधित कुछ समस्याएं जो हैं पैदा हो रही है, या जमीन कि जमीन और साथ ही साथ उद्योग को स्थापित करने के लिए जो जितने भी कागजात की जरूरत होती है उसको फुलफिल अभी तक जो है नहीं किया जा पा रहा है। तो इस कारण से जो है इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। हालांकि जिस प्रकार चाइना और अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है भारत पिछड़ जाए। तो इस संदर्भ में सरकार को जो है ध्यान देने की भी जरूरत है। ये आपको मेंस में जब आप लिखेंगे तो उसमें जो है आपको ज़्यादा काम देगा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके एसएससी के संदर्भ में, कि डेनमार्क की रानी जो हैं ये इन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया है और अपने बेटे को जो है सिंहासन सौंप दिया है। तो इस रानी का जो है नाम है मार्गरेट द्वितीय। इन्होंने जो है अपना पद छोड़ दिया है और अपने बेटे जो कि अब राजा बने हुए हैं डेनमार्क के, फ्रेडरिक एक्स को जो है ये कुर्सी सौंप दिए हैं। तो ये करीब कहा जा रहा है कि 900 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेनमार्क का कोई राजा जो है या रानी इन्होंने अपना जो है राजपद स्वयं जो है छोड़ा है। ये करीब 900 वर्षों में पहली बार हो रहा है। चूंकि ये जो है मार्गरेट द्वितीय ये 83 वर्ष की भी हो गई थी और इन्होंने ये घोषणा किया है कि अब जो है हम सत्ता से हट रहे हैं और रानी के पद से, और डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स को जो है वो चुन लिया गया है। चुना नहीं है, पद पर जो है बिठाया गया है। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है विश्व आर्थिक मंच। इसकी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं, इसकी बैठक जो है दावोस, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, दावोस में जो है इसकी बैठक हो रही है। और इसमें जो है स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये भाग ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में। इसके अलावे भी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये भी जो है भाग ले रहे हैं। ये एक राजनीतिक के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि
यहाँ पर जो है बहुत सारे सीईओ और औद्योगिक घराने भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसमें देखेंगे गौतम अडानी, संजीव बजाज, कुमार मंगलम बिरला, चंद्रशेखर, गोदरेज, ये रोशनी नदार मल्होत्रा, ये सब भी जो अजीम प्रेम जी, ये सब भी भाग ले रही हैं वर्ल्ड फोरम में। इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम जो है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रख लेंगे, याद नहीं रखेंगे एकदम अभी ही रट लेंगे कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। इसकी स्थापना 1971 में इस उद्देश्य के से हुई थी कि वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार दिया जाए, साथ ही साथ व्यापार, राजनीति, शैक्षणिक और समाज में जो है अन्य सुधार किस प्रकार किए जाएं, इससे संबंधित जो है एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया विश्व आर्थिक मंच के रूप में 1971 में। और इस वर्ष की थीम जो है विश्व आर्थिक मंच की रिबिल्डिंग ट्रस्ट जो है इस बार की ये थीम है। ये आप जरूर याद रखेंगे। तो ये था करंट अफेयर्स। यहाँ पर ही एक और करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि दावोस में ही जो है NSA जो है उसकी भी बैठक हुई है और उसमें जो है NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बोले जिसके लिए अजीत डोभाल जो है प्रमुख हैं, इनकी बैठक हुई है। और इन बैठक में जो है यूक्रेन में शांति बहाली से संबंधित और विभिन्न देशों में के राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित जो है मुद्दों पर बैठक भी हुई है ये NSA की। ये भी याद रखना आपको। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है अभी हाल ही में जो है मालदीव और भारत के बीच जो है लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर एक विवाद भी चल रहा था कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के बारे में जो है अपशब्द का प्रयोग और भारत के बारे में भी कुछ अपशब्द का प्रयोग भी किया था। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत के जो है सैनिक अड्डा वो मालदीव पर है। मतलब भारत जो है अपना सैन्य बेड़े मालदीव पर स्थापित किया है, जिसको कि मालदीव की नई चुनी हुई सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि भारत जो है 15 मार्च तक अपना सैन्य बेड़ा यहाँ से हटा लें। दैट मीन्स मालदीव में जो भारत के तैनात भारतीय बेड़े में 70 सैनिक, एक डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान व 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, इनको जो है 15 मार्च तक वापस बुला लें, ये कहना है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। इससे संबंधित जो है बैठक हालांकि भारत और मालदीव के प्रतिनिधियों के बीच में जो है हुआ है और दोनों के बीच में ये कहा गया है कि कोई बीच का जो है रास्ता अपनाया जाए। अभी मालदीव में भारत के जो है उच्चायुक्त मुन्नू महावर हैं, ये जो हैं इन्होंने ये कहा है कि बीच के कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि मालदीव जो है स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भी जो है भारतीय सेना वहां पर है। साथ ही हालांकि अगर जो भारतीय विदेश मंत्रालय का अगर जो ये तथ्य देखेंगे, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय सैनिक यहाँ इसलिए है कि जब भी मालदीव को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो हम इन सेना के माध्यम से जो है
सहायता पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अब ये देखना है कि 15 मार्च तक जो है कोई बीच का रास्ता अपनाया जाता है या नहीं। ये मालदीव की तरफ से जो है ये डेडलाइन दिया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सात्विक और चिराग। सात्विक साईराज रेखारेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जो है जोड़ी जो युगल मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था उसमें जो है ये पराजित हो चुके हैं, तो ये उपविजेता घोषित किए गए हैं, उपविजेता हो गए हैं। कि इनको जो है इन दोनों जोड़ी को हराया किसने है, तो चीन की शीर्ष वरीयता जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग, इन दोनों ने जो है मलेशिया ओपन में सात्विक और चिराग की जोड़ी को जो है हराया है। तो मलेशिया ओपन क्या है, ये जो है बैडमिंटन का ओपन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट है मलेशिया ओपन। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको बता दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि इन दोनों जोड़ी को जो है सात्विक साईराज रेखारेड्डी और चिराग शेट्टी को इस बार मतलब 2023 बोले लेकिन 2024 में जो है दिया गया है। अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही जा सकता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल से संबंधित जो है सर्वोच्च पुरस्कार भी है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अभी जो है दिल्ली में उत्तरायणी मकरैनी महोत्सव जो है मनाया गया है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तरायणी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो है मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। तो ये जो है उत्तरायणी मैकरैनी महोत्सव ये दिल्ली में मनाया गया है, लेकिन ये जो है उत्तराखंड वासियों, चूंकि ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड के कलाकारों ने गायन और नृत्य के माध्यम से दिल्ली के जो है मेयर डॉक्टर शैली ओबराय वो भी इसमें उपस्थित थी। उन्होंने उत्तराखंड के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है उत्तरायणी महोत्सव में। वहीं पर आप देखेंगे कि केरल में और तमिलनाडु में जो है इस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोंगल जो है इस समय मनाया जाता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि एक भारत के मशहूर शायर और कहें राइटर भी थे, गाना भी लिखते थे, तो लेकिन इनके शायरी के रूप में ये जो शायर के रूप में ये मशहूर थे मुडम्बर राणा, इनकी जो है मृत्यु हो गई है, तो ये चर्चा में है। ये उत्तर प्रदेश के जो हैं उत्तर प्रदेश के निवासी भी थे जिनकी की मृत्यु हो गई। और इनकी जो एक प्रमुख शायरी है वो बहुत ही प्रचलन में है, जिसको कि लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया है, और उसी से जो है ये फेमस भी हुए हैं। माँ से संबंधित है, दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी।
रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा। मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। वहीं पे ये आगे कहते हैं, इनका एक शायरी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये शायरी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी इनकी, और ये जो है एक जाने माने शायर शायरी लेखक भी हैं, और इनको जो है 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 15 मार्च तक जो है जिस तरह से भारत को मिलिट्री पुल आउट कहा गया है यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, इसके बारे में हमने हिंदी में भी चर्चा किया है। आप लोग जो है इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के लिए जो है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान जो है ये चलाया है, और इनके माध्यम से जो है इनको आवास की जो है योजना भी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत जो है करीब 540 करोड़ जो है खर्च किया गया है, और 1 लाख जो है बेनिफिशरी जो जनजातीय थे उनको आवास प्रोवाइड किया गया है, ये कहना है। साथ ही यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये जब प्रधानमंत्री द्वारा जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को, ये याद रख लेंगे, एकदम रट लेंगे, उसको कहते हैं रट्टा मारना, रट लेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। तो 15 नवंबर को ही जो है प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जनजातियों के विकास के लिए जो है हम पहल करेंगे, और जनजातीय आवास योजना को जो है हम सही रूप से लागू करेंगे। इसलिए पीएमओ ने ये कहा है, स्टेटमेंट फ्रॉम पीएमओ हाइलाइट्स पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, इसके बारे में कि इस योजना के तहत जो है जनजातियों को विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर ये करंट अफेयर्स था। आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो है वो जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।